नमस्कार। इस समय मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ते जा रहे हैं और ईरान, अमेरिका, इजराइल ये तीनों आपस में भिड़े पड़े हैं, लेकिन स्थिति ये है कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और चाहे वो इजराइल हो चाहे फिर अमेरिकी बेस हो, मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस है वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, दुबई हो या फिर आप कतर देख लें, सभी जगहों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस हमलों के बीच में एक खबर सामने आ रही है कि दोनों देशों यानी तीनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। तो इसमें इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है और अरब देशों को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए अरब देशों को तो भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, लेकिन इस नुकसान का भरपाई क्या यूएस करेगा, क्योंकि यूएस की वजह से इन देशों पर हमला हो रहा है। और खास करके अभी ये जो अरब देश है ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो चुप बैठे हुए हैं, मामले को ठंडा कराना चाह रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि अरब देश क्या ईरान पर हमला करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भारी नुकसान उनको सहना पड़ा है। अभी आपको भी पता चला होगा कि दुबई में किस तरीके से युद्ध सायरन बजता है और सभी लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जाता है, एयरलाइंस बंद कर दिया गया है। तीसरी और चौथी खबर जो ये है कि पुतिन ने जो है कि सीज फायर को लेकर के ईरान को मनाना चाहते हैं या नहीं मनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं पुतिन, इसके बारे में भी बात करेंगे। पांचवी खबर यह है कि इस जंग के बीच में F-15E फाइटर जेट, 3 फाइटर जेट गिराए गए हैं। अब ये ईरान की तरफ से गिराए गए हैं, किसके तरफ से गिराए गए हैं, इस सभी पॉइंटर पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मयंक मिश्रा जी। मयंक जी, ये बताइए कि पहली खबर तो यही है कि इजराइल को भारी नुकसान सहना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इजराइल को पिछले हम अगर 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 1000 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर हो चुकी है इजराइल के ऊपर। बात नंबर 1, आयरन डोम सिस्टम हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, थार्ड हो, पैट्रियट हो, 5 डिफेंस सिस्टम, 5 लेयर के डिफेंस सिस्टम लगे हैं इजराइल में, लेकिन ये बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये है कि जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है उसमें एक स्ट्रेटेजी जो है उसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है कि कई सारे ड्रोन्स फायर होते हैं और साथ में उसके पीछे मिसाइल लगा दी जाती है और जो डिफेंस सिस्टम है वो उन ड्रोन्स को इंगेज करने में बिजी हो जाता है और मिसाइल गिर जा रही है। तो ये एक वजह है। दूसरी, इजराइल की मिसाइल्स, डिफेंस मिसाइल्स बुरी तरह से उसकी कमी हो रही है, क्योंकि ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंगेज करने में करीब 20 से 25 डिफेंस मिसाइल्स फायर करनी पड़ रही है। जो आप तेल अवीव से या जो हाइफा से तस्वीरें आ रही हैं, आप देखते हैं आसमान में जो एक के पीछे एक आपको रोशनी दिखाई देती है, डिफेंस वो आयरन डोम की डिफेंस मिसाइल से जो फायर की जाती है, डिफेंस बैटरीज कहते हैं उन्हें। ये एक ईरान की मिसाइल को इंगेज करने के लिए उनको 20 से 25 मिसाइल फायर करनी पड़ रही है और जिसकी हो गई है बेहद कमी। इसी का नतीजा है 400 मिसाइल्स गिर चुकी हैं अब तक, जो सोर्सेज बता रहे हैं इजराइल में। तेल अवीव में कई बिल्डिंग्स बताया जा रहा है कि 250 से 300 बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई। बिल्कुल। तो पहले आपका सवाल का जवाब कि इजराइल में भयंकर तबाही है और इसमें 2 राय नहीं है कि जितने लोग हैं वहां पे सब बंकर्स में हैं, यहां तक कि नेतन्याहू भी जो है वो खुद भी बंकर में है। बिल्कुल। और ये अरब देशों का अभी क्या प्रतिक्रिया, क्या अरब देश हमला करेंगे ईरान पर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये अरब देश हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। आप देखिए, खुद सोचिए, आपके भी मन में सवाल आता होगा कि यूएई पे मिसाइल्स गिर रही हैं, दुबई पे हमला हुआ, अबू धाबी पे हमला हुआ, रियाद पर हमला हुआ, जॉर्डन पे हमले हुए, बहरीन में हमले हुए, कुवैत में हमले हुए, इराक पे हमले हुए। मतलब आप गिनते जाइए, 8-9 देशों पे अकेला लड़ रहा है ईरान, सब पे हमले कर रहा है। लेकिन ये अरब देश जो हैं ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं हमला करने की। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन हर देश को यह लग रहा है कि अगर हमने हमला किया, उसके बाद अगर जिस तरह से इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं, अगर ये मिसाइल्स हम अभी तो ये हो रहा है कि भाई कुछ लोकेशंस पे अटैक है। आप देखिए कि कुछ फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने यूएई या सऊदी के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर छेड़ दिया है जिस तरह से इजराइल के खिलाफ है। अगर ये ऑल आउट वॉर ईरान ने छेड़ दिया और जो हमले इजराइल पे हो रहे हैं वैसे ही यहां शुरू हो गए, तो फिर क्या होगा? आप देखिए, जितने ये कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, सब जगह थार्ड सिस्टम लगा हुआ है अमेरिका का, और या फिर पेट्रियट लगा है। कुछ जगह पेट्रियट है, कुछ जगह थार्ड है। क्या ये मिसाइल्स रोक पाए? आखिर गिरने की तस्वीरें आ ही रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं। दुबई में होटल पे अटैक हुआ, अबू धाबी में मिसाइल गिरी। इसी तरह से आप देखिए सऊदी में ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया। तो ये तमाम तस्वीरें ये बता रही है कि डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। तो इन देशों को, आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब कि अरब देशों में ये डर है कि भाई हमने हमला कर दिया, ईरान ने मिसाइल्स मार दी। लेकिन ये हमले के
के पहले ही, अटैक के पहले ही ये सारे देश मना कर दिए थे कि आप हमारे क्षेत्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बावजूद वहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है बहुत। ये चीन की तरफ से जो सैटेलाइट्स काम कर रहे थे, जो तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे थे ईरान को जंग के पहले, एक एक तस्वीर प्रोवाइड की गई। क्या सऊदी के बेसिस पर F-35 जेट्स नहीं थे? रिफ्यूलिंग प्लेन सऊदी उतर रहे थे। जॉर्डन में F-35 जेट्स का जमावड़ा लगा हुआ था। कुवैत में अमेरिका के जो प्लेन्स हैं, अवॉक्स प्लेन्स हैं, वो वहां पे मौजूद थे। ऐसे ही हाल कतर में भी था। आप भले मना करते रहें, लेकिन देखिए, ये जो हकीकत ये है कि जितने बेसिस हैं अमेरिका के अरेबियन कंट्रीज में, सब पे जो है फाइटर जेट्स ने लैंड किया है और टेक ऑफ भी किया है। देखिए, ये सिर्फ बोलने की बात है कि हम अपनी एयर स्पेस का नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा है। और इसी वजह से ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे तो हम टारगेट करेंगे, और यही वजह है कि इन पर मिसाइल्स कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी देखिए, ट्रम्प का बयान भी आया हुआ है। ट्रम्प का ताज़ा बयान ये है, ट्रम्प का कहना है कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध जारी रहेगा और ये युद्ध खिंचा करके लगभग 4 हफ्ते जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये 4 हफ्ते नहीं जाएंगे अगर ईरान सरेंडर कर देता है तो। और उनका पूरा ये भी कहना है कि अगर ईरान सरेंडर करेगा, और ईरान के नागरिकों को भी उन्होंने एक तरीके से उत्साह किया है कि आप के लिए अच्छा मौका है और रिजिम चेंज कर सकते हैं, रिजिम यानी सत्ता चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस बीच क्या ये जो ईरान और ट्रम्प का जो बयान है, और ईरान क्या सरेंडर कर देगा? किसी सूरत में ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ईरान में अब ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है ईरान की सेना ने। अली लारिजानी साहब, जो कि वहां पे अब सब कुछ कमान संभाल रहे हैं, इनकी तरफ से साफ कह दिया गया है अमेरिका से किसी दौर की कोई बातचीत नहीं होगी। ये बात कई बार अली खामेनी साहब पहले भी कह चुके थे कि हम बात नहीं करेंगे और अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। और अब तो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के बाद अब सीज फायर वाली तो बात ही खत्म हो गई, समझौते की बात खत्म हो गई। हालांकि तो आप जैसा कि खामेनी साहब पहले बोले थे, लगभग 1 महीना पहले उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने साफ बोला था कि अमेरिका ईरान के एक भी क्षेत्र पे हमला करता है तो रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। हालांकि खामेनी साहब अब नहीं रहे, लेकिन रीजनल वॉर हो रहा है। वही बात सही साबित हुई, वही सब शब्द सही साबित हुए कि रीजनल वॉर हो जाएगा। आज 8 देश चल रहे हैं और 11 देशों की अकेले जंग हो रही है ईरान के साथ। बिल्कुल। देखिए, अब बात करते हैं ईरान के जो खास दोस्त हैं, रूस या फिर चीन की। तो पुतिन की इसमें क्या भूमिका रहेगी? क्या ये हमला रुकवा सकते हैं, सीज फायर करा सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल आपका। पुतिन जो है, पुतिन की बात हुई है सऊदी की लीडरशिप से, बहरीन की लीडरशिप से, कतर में भी बात हुई है, और बताया जा रहा है कि कई अरब देशों के प्रमुखों ने जो है वो पुतिन से बात की है, और ये कहा जा रहा है कि भाई किसी तरह से ईरान को रोकिए। जो रिक्वेस्ट की गई सबकी तरफ से कि ईरान को मनाइए और किसी तरह से जो है वो जंग को रुकवाइए, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरे अरेबियन कंट्रीज के शेयर मार्केट कोलैप्स करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुकी है। अगर ये हालात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 1 महीना अगर चल गए, हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं पुतिन। बिल्कुल। एक अभी ताजा खबर सामने आ रही है, खबर ये है कि अमेरिकी फाइटर जेट जो है, 3 जेट्स गिरे हैं, बिल्कुल ढेर किए गए हैं। तो क्या ये तो ऐसा दावा ये भी किया जा रहा है कि क्योंकि ईरान ने इस पर हमला नहीं किया है। देखिए, अब देखिए, ये दोनों तरह की खबरें हैं, 2 तरह की खबरें चल रही हैं। पहले तो खबर आई, आप इनका सीक्वेंस देखिए। पहले खबर क्या आती है कि एक फाइटर जेट गिर गया, उसकी तस्वीरें सामने आई, पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसके थोड़ी देर बाद खबर आती है, कुवैत नहीं बताया कि साहब 1 नहीं 3 F-15 जेट्स जो हैं वो गिरे। फिर उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद ये कहा गया कि साहब गलती से जो है वो हमारे डिफेंस सिस्टम से ही वो मिसाइल फायर हो गई। तो अब आप खुद से ही हमारे डिफेंस सिस्टम से फायर हो गई मिसाइल, ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये फेस सेविंग है। हकीकत ये है, ईरान की तरफ से कुवैत के आसमान में एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए गए थे। ये फाइटर जेट्स उन्हें इंगेज करने में लगे हुए थे, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान का ये जो सोर्सेज बता रहे हैं वो, देखिए, हकीकत इस तरह की जो है वो कुछ समय बाद आती है अक्सर, कि कैसे प्लेन गिरे, कुछ समय टाइम लगेगा। लेकिन जो दूसरे सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब 100 से ज्यादा ड्रोन फायर हुए थे, उनको इंगेज करने में ये प्लेन्स लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान शाहिद 136 जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसको इंगेज कर लिया प्लेन को, और कुछ को इन जेट्स ने गिराया। लेकिन बदले में जो शाहिद ड्रोन्स थे उनके अटैक में ये ड्रोन जो है वो बिल्कुल। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि देखिए, ईरान जो है लगातार अटैक कर रहा है, चाहे वो अमेरिकी बेस हो, यूए में जितने, मिडिल ईस्ट में जितने भी उनके एयरबेस है वहाँ पर हमला तो कर ही रहा है। दूसरा,
यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल दागे गए थे, हालांकि अमेरिका इसकी पुष्टि करते है कि उसको गिरा दिया गया है। लेकिन तीसरी खबर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्योंकि हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है, तो क्या हूती और हमास भी एक्टिव होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हिजबुल्लाह पहले हमला किया है। देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि पिछले अगर हम 24 से 48 घंटे की बात करें तो करीब 250 के आसपास रॉकेट्स जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए। इसीलिए आपने देखा है जो खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने जो अटैक शुरू कर दिए हैं लेबनान में और जो लगातार अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी जो है ईरान के समर्थन में रॉकेट्स फायर करने शुरू कर दिए थे, और नॉर्दर्न इसराइल पे, उत्तरी इसराइल में रॉकेट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे थे आसमान। मतलब ऐसी आशंका लग रहा है कि फिर से हमास गाजा वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ, देखिए, अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जंग, इस समय फोकस ईरान पे है, ये जंग कितनी लंबी चलती है उस पर ये चीज डिपेंड करती है कि हमास और गजा का क्या होने वाला है। उसका सीधा प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, और उसके बाद ही शायद ये समझ आ पाए कि हमास का इसमें क्या रोल होता है, क्या हिजबुल्लाह हुती की तरह वो भी इन्वॉल्व होगा इसमें। ये थोड़ा सा इंतजार कर। बिल्कुल, देखिए लगातार मिडिल ईस्ट से अपडेट्स आ रहे हैं और हम लोग पहुंचा भी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लगभग जितने भी अपडेट्स आ रहे हो, चाहे वो ईरान से संबंधित हो, अमेरिका से संबंधित हो, इजराइल से संबंधित हो, पूरे मिडिल ईस्ट में, तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।